आज के मुख्य समाचार। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिमला में लंबे समय बाद भारी बर्फबारी, मां की एक कॉल बनी सुराग। शिमला में हुई बर्फबारी से खिला शहर, नितिन हंसराज। पांगी घाटी की महिलाएं बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। हिमाचल बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाओं में नकल पर सख्ती। अब समाचार विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मतदाताओं की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने देश भर में चल रहे सर्किल से कैंपेन की जानकारी देते हुए मतदाताओं से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और अद्यतन बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने युवाओं से आग्रह किया कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, युवा मतदाता और बड़े संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। आज हम भारत के प्रत्येक नागरिक से धर्म, जाति, संप्रदाय के भेद के बिना वयस्क मताधिकार के अमूल्य अधिकार का उत्सव मनाने का आह्वान करते हैं, जिसके माध्यम से आमजन अपनी सरकार में भागीदारी सुनिश्चित कर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। संस्था के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने, निर्वाचन के संचालन में संपूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्ष शैली से विश्व में एक अलग पहचान कायम करने के लिए आज प्रत्येक नागरिक को भारत निर्वाचन आयोग पर गर्व की अनुभूति होती है और विश्व भर में आयोग के कार्यों के एक सफल अभियान चलाया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वयं इस कार्य का नेतृत्व किया तथा सिरमौर के सिलाई क्षेत्र, जहां मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या न्यूनतम थी, वहां जिला के अधिकारियों के साथ कार्य किया और महिलाओं के करने के प्रयास किए गए। इसके लिए मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उनके विभाग की टीम की पूरी सराहना करता हूं। अंत में मैं सभी नागरिकों तथा मतदाताओं, विशेष करके जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, उन सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूं और निर्वाचन आयोग की जो पवित्रता है, उस पवित्रता को सभी लोगों को समझाने का काम करें तथा आह्वान करता हूं कि संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। हम सभी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहभागिता की शपथ लेकर के आयोग का यहाँ तो शपथ लिए हैं, अन्य जगहों पर भी निश्चित रूप से शपथ दिलाया गया होगा। भविष्य में जो भी निर्वाचन विभाग के द्वारा तय किया जाएगा उसका पालन हो। लोकतंत्र के प्रति सभी आग्रही होते हैं और भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे सुदृढ़ लोकतंत्र है। ये अलग का विषय है कि यहाँ जो जिस प्रकार से लोगों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया SIR और संदर्भों में, किस तरह से स्पष्ट रूप से बताने का काम किया कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो SIR करा रही है वह किसी का नाम कटने का नहीं बल्कि नाम जोड़ने का है। भ्रांतियां जरूर फैलाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि अपने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को किन्हीं भी स्थिति में अगर किन्हीं लोगों के द्वारा विवादित बनाया जा रहा है तो वह किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करता है। हिमाचल में अभी SIR शुरू नहीं हुआ है, होगा। नंदिता जी, अनुपम कश्यप जी, इन सभी लोगों से मैंने इस बात का आग्रह किया है कि हिमाचल के नागरिकों को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए और वैसे भी हिमाचल में बाहरी कहीं बहुत लोग
ऐसी स्थिति में नहीं है। जो अपवाद की स्थिति में, जैसे नाम जिनके कटेंगे वो जैसे मृत कोई है, कोई छोड़ करके चला गया, तो ऐसे का ही होगा। मेरा मानना है कि हिमाचल प्रदेश अपने आप में समृद्ध है और उसकी समृद्धि का लाभ जो है अन्य प्रदेश भी उठाएंगे। लंबे समय के बाद शिमला में हुई भारी बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढक दिया है। पहाड़ों, पेड़ों और इमारतों पर जमी बर्फ ने राजधानी शिमला की खूबसूरती को और निखार दिया है। बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ रहने के साथ साथ हल्की धूप और आसमान में ठहरे बादलों का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। शिमला घूमने आए सैलानी बर्फबारी का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। रिज मैदान, मॉल रोड, कुफरी और आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग बर्फ में खेलते, स्नोबॉल फाइट करते और यादगार पलों को कैमरे व मोबाइल में कैद करते दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय बाद इतनी अधिक बर्फबारी होने से सैलानियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी बर्फबारी का सकारात्मक असर पर्यटन कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे हैं, जिससे होटलों में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि बर्फबारी से पर्यटन को नई ऊर्जा मिली है। हालांकि बर्फबारी के चलते कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित रहा, लेकिन प्रशासन द्वारा सड़कों की बहाली और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर शिमला में हुई इस बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम को खुशनुमा बना दिया है, बल्कि पर्यटन उद्योग और स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटा दी है। मेरा नाम शहजाद अहमद है। मैं इस टाइम सोलन में जॉब कर रहा हूँ, HRCC सोलन, डायलिसिस करता हूँ मैं। शिमला आज मैं हूँ, मैं आज अकेला आया हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शिमला में फर्स्ट टाइम, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ़ देखी है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने वीडियो कॉल की थी घर पर, सबको मैंने दिखाया और सब खुश हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी। और 23 जनवरी को मेरा आने का था। सोलन रहता हूँ मैं इस टाइम, सोलन में मेरी जॉब चल रही है, तो सोलन में बारिश बहुत पड़ रही थी और मैं ड्यूटी पे था, इस वजह से नहीं आ पाया। नहीं तो मैं 23 तारीख को आ रहा था। लाइव स्नोफॉल देखना चाहता हूँ मैं। मेरा मैसेज ये है कि सब लोग आओ, शिमला घूमो, एंजॉय करो, मनाली जाओ, बहुत अच्छा। फेसबुक तो आया था, बट फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। प्लान अचानक ही हुआ, जैसे ही हमारे पता लगा स्नो हो रही है, ठीक है, तो उधर से छुट्टियाँ पड़ गई, तो बड़ा अच्छा लगा सभी को आके यहाँ पे। मैं वैसे तो आता रहता हूँ, बट शिमला बर्फबारी पहली बार देखी है। अब लग रहा है कि शिमला का माहौल जो लोग बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा वाकई माहौल है इधर का। पहले मैं आता हूँ तो उसमें नहीं लगता जी। अगर आना है तो शिमला बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं लोग काम की वजह से, तो 2-4 दिन घूमने के लिए आना चाहिए। और आज के टाइम में शिमला बहुत बढ़िया है, स्नो हो रही है यहाँ पे, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सही आ रहा है। बनाओ जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, गोले बनाओ, गोले। हाँ भाई, गोले बनाओ, गोले आइस गोले बनाओ, गोले बनाओ, जल्दी गोले बनाओ। आजा, गोले बनाओ, आइस गोले बनाओ। आजा, ठंडा। रिहायशी मकान में चोरी की एक मामले में आरोपी की मां द्वारा दी गई एक फोन कॉल ने पूरे मामले की कड़ी जोड़ दी और अंततः बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। न्यायालय ने आरोपी आकाश को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कपूर की अदालत ने सुनाया। मामला 13 मार्च 2018 को नाहन थाना में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 मार्च 2018 की रात एक दंपति मंदिर में दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर घर से 4.280 ग्राम की सोने की अंगूठी, एक हीरे की अंगूठी, 5.600 ग्राम वजनी झुमकों की जोड़ी, एक चांदी का आभूषण, 4,500 रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। जांच के दौरान पुलिस ने साइबर सेल की मदद से घटनास्थल का डंप डाटा एकत्रित किया और चोरी हुई
मोबाइल नंबरों को ट्रैकिंग पर लगाया। 9 मई 2018 को पता चला कि चोरी हुए मोबाइल नंबर में एक नई सिम डालकर फोन संचालित किया जा रहा है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच में मोबाइल की लोकेशन नाहन कस्बे में मिली। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि चोरी किए गए मोबाइल में एक अन्य नंबर पर कॉल की गई थी। जब उस नंबर की धारक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसे एक परिचित महिला का कॉल आया था। इसके बाद पुलिस शिकायतकर्ता के साथ संबंधित महिला के घर पहुंची। महिला ने जांच के दौरान खुलासा किया कि 9 मई 2018 को उसने अपने बेटे के फोन से उक्त परिचित को कॉल की थी। इसके बाद जब उसके बेटे की तलाशी ली गई तो उसके पास से चोरी किया गया एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। इसी कड़ी ने आरोपी आकाश को सीधे पुलिस की गिरफ्त में ला दिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने चोरी किए गए मोबाइल फोन और चांदी के गहने को बेच दिया था और उससे प्राप्त नकदी अपने पिता को दे दी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने देहरादून और सहारनपुर के ज्वेलर से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला साबित करता है कि अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, एक छोटी सी चूक भी अपराधी को कानून के शिकंजे में ला सकती है। मां की एक कॉल इस चोरी की गुत्थी सुलझाने का सबसे अहम सुराग साबित हुई। शिमला में हाल ही में हुई बर्फबारी से राजधानी का मौसम और नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिमला निवासी नितिन हंसराज ने कहा कि पूरी राजधानी इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है, जिससे शहर की खूबसूरती और भी निखर गई है और पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि रिज मैदान सहित शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी आवाजाही बनी हुई है। सैलानी बर्फबारी का भरपूर आनंद ले रहे हैं, वहीं स्थानीय लोग भी इस प्राकृतिक नजारे से खुश नजर आ रहे हैं। नितिन हंसराज ने कहा कि इस बर्फबारी का सबसे बड़ा फायदा बागवानी क्षेत्र को मिलने वाला है। इससे सेब सहित अन्य फसलों की पैदावार बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में बागवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं, जबकि कुछ इलाकों में बारिश बहुत अच्छी हुई है। इसका सकारात्मक प्रभाव जल स्रोतों, बागवानी उद्योगों और प्रदेश की समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा कि यह अनुकूल मौसम और प्राकृतिक सुंदरता आने वाले समय में प्रदेशवासियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। नमस्कार, मैं नितिन हंसराज इस वक्त शिमला से। सबसे पहले हिम दर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। हिम दर्शन जो बर्फ़ लेकर आया है इस वक्त शिमला में, हम देख रहे हैं खूबसूरत वादियाँ, जाखू देखें या आसपास के क्षेत्र निहारें। इस वक्त माल रोड में हम देख रहे हैं बहुत चहल पहल है, पर्यटकों में बहुत खुशी है और जो भी आने जाने वाले हैं इस वक्त हंस रहे हैं खुशी के साथ। और गर्म भी, और जो भी यहाँ पर दूसरे जो व्यापारी लोग हैं, तबका है, उनमें भी बहुत खुशी का माहौल है कि आने वाले समय में बहुत खुशी से लोग अच्छा व्यापार धंधा भी करेंगे और लोगों के पास पैसे भी खूब आएंगे और इस तरह से एक बहुत ही आनंदित समय हिमाचल प्रदेश में गुजरने वाला है हिमाचल वासियों का। बहुत ही गजब की लाभदायक, क्योंकि अभी तक निराशा का माहौल बन गया था, बहुत गर्मी बढ़ गई थी, तापमान बढ़ गया था, लेकिन अब इस वक्त हम देख रहे हैं 23 जनवरी को जो बर्फ़ गिरी है इससे गदगद है, हिमाचल वासी गदगद है, किसान गदगद है, बागवान गदगद है। तो निश्चित तौर पर सेबों की पैदावार बहुत अच्छी होगी, किसानों की अन्य फसलें भी बहुत अच्छी होगी, तो निश्चित तौर पर हिमाचल तरक्की करेगा, खुशहाली के शिखर पर आगे बढ़ेगा। मेरा संदेश यही है कि हिमाचल प्रदेश के विशेष तौर पर शिमला में है, जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा करें, इसको साफ़ सुथरा रखने में, खासतौर पर कहीं भी ये डस्टबिन में जो भी खाते पीते हैं कोई ऐसी चीज़ें वो डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें, माहौल को बढ़िया बनाएं। इसी तरह से शिमला से बाहर जो कुल्लू मनाली का इलाका है वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग जाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारा हिमाचल सुंदर और शानदार हो, जिससे और भी अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते रहे। ये हम दुर्गम पांगी घाटी की महिलाएं अब न केवल अपने परिवारों की आजीविका सुदृढ़ कर रही है, बल्कि आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल भी बन चुकी है। अपनी मेहनत, लगन और एकजुटता के दम पर इन महिलाओं ने पीर पंजाल जंगल प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, जो आज वन आधारित उत्पादों, ठांगी और अखरोट के कारोबार में बड़ी सफलता हासिल कर रही है और लाखों रुपए का व्यवसाय कर रही है। यह अनोखी पहल पांगी क्षेत्र के गाँव में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनी है। कंपनी का संचालन 19 गांव की 896 महिलाएं मिलकर कर रही है। खास बात यह है कि कंपनी में हर स्तर पर महिलाएं ही जिम्मेदारी संभाल रही है।
प्रत्येक महिला सदस्य से केवल 100 रुपए का सदस्यता शुल्क लिया गया है और कंपनी से होने वाला मुनाफा सभी सदस्यों में समान रूप से बांटा जाता है। कंपनी ने बीते 14 महीनों में हैदराबाद की एक कंपनी को ड्राई फ्रूट्स की आपूर्ति कर 35.05 लाख रुपए का कारोबार किया है। इस दौरान सरकार को भी जीएसटी के रूप में करीब 2 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। कंपनी की अध्यक्ष भागतो देवी, सचिव जमुना देवी और सदस्य सुनीता ठाकुर ने बताया कि यह सफलता 13 नवंबर 2024 को IIM हैदराबाद के मार्गदर्शन में आयोजित जागरूकता शिविर के बाद संभव हो सकी, जिसने महिलाओं को व्यावसायिक सोच और बाजार से जोड़ने का रास्ता दिखाया। महिलाएं हैदराबाद की कंपनी को ठांगी 2600 रुपए प्रति किलोग्राम और अखरोट 500 से 2000 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रही है। कंपनी ने वर्ष 2025-26 का लक्ष्य भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह ड्राई फ्रूट उपज 19 गांव के 135 वन आधारित उत्पादकों से एकत्रित की गई है। आज पांगी की ये महिलाएं न केवल स्वयं स्वावलंबी बन रही है, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से आजीविका के अवसर अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। पीर पंजाल जंगल प्रोड्यूसर कंपनी यह साबित कर रही है कि महिलाओं की एकजुटता, सही मार्गदर्शन और संसाधनों का उचित उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मार्च माह में शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार कड़े और हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। पहली बार प्रदेश भर में बनाए गए 2384 परीक्षा केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सीधे बोर्ड मुख्यालय से की जाएगी। इसके लिए बोर्ड मुख्यालय में विशेष स्क्रीनें स्थापित की जाएगी, जिनके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में नकल या अनुचित साधनों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों और जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाने के लिए इस बार 5 स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की गई है। उपमंडल स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के उड़न दस्ते भी नकल रोकने के लिए सक्रिय रहेंगे। इन सभी उड़न दस्तों की निगरानी के लिए बोर्ड अलग से विशेष उड़न दस्ते गठित करेगा। ये विशेष उड़न दस्ते न केवल परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उड़न दस्ते अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन कर रहे हैं या नहीं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बोर्ड मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस बार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी सख्ती बरती जाएगी। शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं की जांच केवल मूल्यांकन केंद्रों पर ही करनी होगी। शिक्षक न तो उत्तर पुस्तिकाएं घर ले जा सकेंगे और न ही किसी सामग्री के साथ केंद्र से बाहर जा सकेंगे। मूल्यांकन केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत मार्किंग से छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में दोषी शिक्षकों के खिलाफ भी बोर्ड सख्त कार्यवाही करेगा। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि नकल से जुड़ी सूचनाओं के लिए जल्द ही एक विशेष मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इसके साथ ही छात्रों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि यदि 10वीं कक्षा का कोई छात्र मार्च की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो उसे जून में दोबारा परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। जून परीक्षा में प्राप्त बेहतर अंकों को मार्च परीक्षा के अंकों में जोड़ दिया जाएगा, जिससे छात्र का 1 साल खराब नहीं होगा। बोर्ड का कहना है कि इस सख्त और तकनीकी उपायों से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शी बढ़ेगी और योग्य छात्रों को न्याय मिलेगा।